हे ऑल ऑफ यू, नमस्ते है एंड वेलकम टू आज का क्लास। यार आज के इस वीडियो में ना एक बहुत ही ध्यान से बनाया हुआ, हर एक एस्पेक्ट को कंसिडर करके बनाया हुआ टाइम टेबल आप सारे लोग के साथ डिस्कस करने वाले हूं। एंड दैट्स व्हाई मैंने नाम भी इसको ना यही दे करके रखा है, इट्स द बेस्ट टाइम टेबल फॉर सीए फाउंडेशन सितंबर 25 बच्चे। यूं ही नहीं कह रही हूँ कि इट्स द बेस्ट टाइम टेबल, इट इज एक्चुअली, क्योंकि मैंने हर कैटेगरी के बच्चे को यहाँ पे कंसिडर करते हुए टाइम टेबल बनाया है। कौन सी कैटेगरी है, किसके लिए क्या टाइम टेबल है, ये सारा चीजें आपको जानने के लिए मिलेगी। तो बस अगले 5 से 7 मिनट आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और देखने के बाद नीचे कमेंट करके मेरे को बताना है कि आप ये टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, करने वाले हैं I mean, और आप किस कैटेगरी में है। अब ये कौन सी कैटेगरी है और आपको करना क्या क्या है, बड़े ध्यान से सुनो। देखो यार, सबसे पहले ना वो बच्चे हैं जिनका अभी सितंबर अटेम्प्ट का बैचेस चल ही रहा है, ऑनगोइंग बैचेस। यार इंस्टीट्यूट साल में 3 बार अभी एग्जाम रख रहा है एंड ऑब्वियसली 4-4.5 महीने का समय लग जाता है। कुछ डिटेल थ्योरी पेपर्स जैसे कि बिजनेस लॉज है या इवन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दे टेक टाइम। तो ना यहाँ पर अभी कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका अभी भी ऑनगोइंग क्लासेस होगा, यानी रेगुलर बैचेस चल रही होगी। अब उन लोगों के लिए ये पूरा टाइम स्लॉट प्लान करी हूं मैं। क्या करना है आपको, या देखो अप टू 4 PM तक तो आप लोग सारे अपने रेगुलर क्लासेस में ऑक्यूपाइड रहोगे ही सही। मैक्सिमम हर बच्चा, हो सकता है शायद कोई 3 बजे फ्री हो रहा है, कोई 3:30 बजे फ्री हो रहा है, हो सकता है कोई बच्चा 2:30 बजे फ्री हो रहा है। मोर और लेस मैंने एक एवरेज टाइम निकाला है कि 4 PM तक आप सारे लोग अपने रेगुलर क्लासेस से फ्री हो चुके होंगे। इसके बाद 1 घंटे का आपको ब्रेक लेना है और इस 1 घंटे के ब्रेक में आपको खुद को रिलैक्स रखना है, क्योंकि आप सुबह से रेगुलर क्लासेस में बैठे होगे, 3-4 सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे होगे, तो थोड़ा सा ना माइंड को रिलैक्स रखना है। बहुत ओवरवेलमिंग नहीं रखना है, नहीं यार अभी क्लास खत्म है और अब मैं पढ़ने बैठ जाऊं, मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। पता है बच्चों, जब आप ऐसी बहुत सारी चीजें ओढ़ने लग जाते हो ना अपने ऊपर, तो ऐसे में यू स्टार्ट लूजिंग द फोकस एंड माइंड यू एक्चुअली स्टार्ट लूजिंग द फोकस। फिर ना आपको जो स्ट्रैटेजी बना के पढ़ाई करना है ना, वो नहीं हो पाता। आप इसी में कंफ्यूज बैठे रहते हो, ये भी बचा, ये भी बचा, ये भी बचा। ऐसे नहीं करना। 1 घंटा खुद को रिलैक्स करो। इस टाइम पर या तो थोड़ी देर सो जाओ, या फिर कुछ अच्छा म्यूजिक सुन लो, या फिर कोई भी दूसरा काम जो करते हो वो कर लो। मम्मी पापा से, दोस्तों से बातचीत करना, घूमना है, कुछ थोड़ा बहुत देर वॉक के लिए जाना है, कुछ भी जो भी चीजें होती है ना आपकी, अगर कोई जिम जा रहा है या कोई और एक्सरसाइज कर रहा है, व्हाटएवर मेक्स यू कंफर्टेबल एंड रिलैक्सेस यू, इस 1 घंटे में वो करो। और अब शुरुआत करो शाम 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक की, जिसमें हमारे साथ इसी चैनल पर आप रिवीजन क्लासेस अटेंड करोगे। हम अपना ये रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देखने जाएंगे तो आपको बिजनेस लॉस का, अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सबका सितंबर 25 का प्लेलिस्ट बना हुआ दिखेगा, लक्ष्य सितंबर 2025 के नाम से। दैट इज द नेम ऑफ आवर रिवीजन सीरीज। अब आप इसे आज से शुरू करो या आप इसे आज से 4 दिन बाद शुरू करो, जब भी आपको ये वीडियो मिले उस समय से आप शुरू करो। प्लेलिस्ट तो वहीं के वहीं बना हुआ है। थोड़ा सा पुराना टॉपिक्स को आपको एक्स्ट्रा पढ़ करके रिवाइज करना रहेगा। तो ये जो 5 से 8 का समय ना, इसमें ये सारा यूट्यूब का रिवीजन है, जिसमें कि अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग अलग टाइम पे सारे एजुकेटर्स हम चारों मिलकर के संकल्प बैच से आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक, उस समय सिर्फ अटेंटिव रह के जो क्लास में रिवाइज कराया जा रहा है वो सुनो, क्योंकि रिवीजन ऑफ कोर्स पुराने टॉपिक्स का है और ये मोस्टली सब वो टॉपिक है जो अप्रैल और मई में उठाए गए थे, जिन्हें पढ़े को आपको एक साइजेबल टाइम हो चुका है। एंड आई एम रिपीटिंग बैक वंस अगेन, जितना आप रिवाइज और रिपीट करते हैं उतना कंसेप्ट्स पक्के होते हैं। तो इसीलिए ये रिविजन्स मस्ट है। भले ही आप पहली बार पढ़ रहे हो या आप दूसरी बार के लिए पढ़ रहे हो या आप तीसरी बार के लिए पढ़ रहे हो, बच्चों हम इन रिविजन्स को क्यूरेट ही ऐसे करते हैं, बनाते हैं ऐसे कि इसमें ना हम पूरा डिटेल रिविजन करा रहे हैं पहली बारी में। एंड दैट इज द मोस्ट यूनिक थिंग एट अनअकैडमी। हमारे दोनों में से कोई भी चैनल उठा करके आप देखोगे, हम बहुत डिटेल में हर एक सब्जेक्ट का रिविजन कराते हैं और फिर उसके 1 शॉट्स लाते हैं, रिविजन शॉट्स लाते हैं, सब करते हैं। सो वी आर एक्चुअली हेल्पिंग यू आउट टू अचीव योर ड्रीम्स। आपको बस करना है साथ में मिलके। तो 5 से 8 में रिविजन प्लान करो, फिर करीब 1.5 घंटे का ब्रेक लो। इसमें डिनर, थोड़ा बहुत घूमना, घर वालों से, दोस्तों से बातचीत करना,
कोई सीरीज वगैरह देखते हो, छोटा मोटा उसका कोई एपिसोड है वो देख लिया, थोड़ा बहुत देर के लिए सोशल मीडिया, थोड़ा बहुत है ना, अब टाइम आ चुका है सोशल मीडिया से दूरी बनाने का, तो दिन के 5-10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा इस पे नहीं जाना चाहिए। सोशल मीडिया फॉर जनरल थिंग्स, बाकी यूट्यूब तो करना ही है ना, उस पर तो रिविजन करना ही। सो वो चीज कर लो इस 1.5 घंटे में, और आधा घंटा खुद को सेटल करके पूरा आप प्लान करो अपना सेल्फ स्टडी सेशन 10 से 12 का। हाँ मुझे पता है कि मैम ये 10 से 12 का टाइम, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नींद आने लग जाती है because they are early risers. So all my early risers can sleep by 10 p.m. Get up at morning 4 a.m. और 4:30 से 6:30 ये 2 घंटा उधर ले लो सेल्फ स्टडी में। इसमें क्या करेंगे मैम? ये 2 घंटे में आपने जो भी दिन भर क्लास में पढ़ा था और जो यूट्यूब रिविजन्स में आपको रिवाइज कराया गया, बस उनको रीड करिए। सवाल हल कराए गए थे तो वो सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चंस लिखाए गए थे तो उनके आंसर्स को पढ़ करके एक आधी आंसर लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए थे तो उतना पार्ट रीड कर लीजिए। आप पहले दिन से रटने लग जाते हो यार, वो मत करो, बार बार रीड करो उन कॉन्सेप्ट्स को। और इस 2 घंटे में आपको ऑलमोस्ट आधा घंटा 35 मिनट का समय हर सब्जेक्ट के लिए निकालना पड़ेगा। जितना जितना पढ़ाए उतना रीड कर दो। फिर इसके बाद अब जैसे 10 से 12 वाला है, उसके बाद ऑफकोर्स सोना ही है। और जो लोग अगर जल्दी सो रहे हैं, दिस इज फॉर द नाइट आवर्स कि 10 से 12 12:30 तक स्ट्रेच करके पढ़ लेंगे। बट इफ यू आर एन अर्ली राइजर एंड यू स्लीपिंग अर्ली, तो 2 घंटा सुबह में कॉम्पनसेट करो और उसके बाद फिर अपना रेगुलर क्लासेस अटेंड करो और फिर सेम यही शेड्यूल फॉलो करो। अभी जुलाई में इतना ही चलने दो बस, ठीक। ये हुआ उन बच्चों के लिए जिनका बैचेस चल रहा है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है बच्चों। आप लोग बहुत ओवरवेलम हो जाते हो, मैम रिवीजन भी चल रहा है कैसे करेंगे, रेगुलर बैच भी चल रहा है कैसे करेंगे, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। यार इतना नीड ही नहीं है खुद को परेशान करने का। रेगुलर क्लास में हम टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, अटेंटिव रहो, ध्यान से सुनो। रिवीजन क्लासेस में हम टीचर्स आपको पूरा पढ़ा रहे हैं, अटेंटिव रहो, ध्यान से सुनो। तो फिर आपको परेशानी कहाँ आएगी भाई? नया भी हम पढ़ा रहे हैं, पुराना भी हम रिवाइज कर रहे हैं, सिर्फ सेल्फ स्टडी में उन चीजों को रिपीट कर लो एक बार। क्या करना है? और ये मैनेजेबल है। पहले अपने दिमाग से ये भूत निकालो, बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है। क्योंकि जब ये सोचते हो ना तो वो ऑटोमेटिकली अगर बहुत सारा है भी नहीं ना तो बहुत सारा हो जाता है। तो पहले ये ओवरवेलमिंगनेस निकालो। अब आओ उन कैटेगरी के बच्चों पर जिनकी या तो रेगुलर क्लासेस खत्म हो चुकी है, या मे बी अगर जो रिजल्ट्स के बाद वापस सितंबर अटेम्प्ट की तैयारी करेंगे या री अटेम्प्ट करने वाले हैं सितंबर 2025 में। फॉर यू गाइस फुल डे अवेलेबल है, पूरा दिन अवेलेबल है, क्योंकि रेगुलर बैचेस हो चुकी हैं खत्म, या फिर पहले करी थी तो अभी भी कोई रेगुलर बैचेस नहीं है क्योंकि हम री अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए भी है। अब आप अपनी स्टडीज को कैसे प्लान करोगे ये देखो। आप अपने दिन की शुरुआत, इफ यू आर अ अर्ली राइजर, इसमें भी मैं दोनों के लिए कस्टमाइजेशन लाई हूं भाई। कस्टमाइजेशन का जमाना है, हर चीज हम आपके लिए कस्टमाइज करते हैं, यहां भी कस्टमाइजेशन है। इफ यू आर एन अर्ली राइजर, गेट अप बाय 5:30, मॉर्निंग रिचुअल से फ्री होकर के 6 बजे से सुबह अपनी किताबें खोल करके बैठो। इट्स द बेस्ट टाइम टू स्टडी एंड 6 AM से 9 AM का आपका पहला स्टडी सेशन होगा। इसमें आप कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ो, प्रेफरेबल कॉम्बिनेशन आप भी जानते हो, एक थ्योरी का होता है और एक प्रैक्टिकल का होता है, और इस टाइम टेबल में 2 स्टडी सेशंस मिल रहे हैं। तो सुबह में थ्योरी पेपर उठा लो, सुबह सुबह माइंड फ्रेश रहता है। लॉ जैसा पेपर जिसमें थ्योरी ज्यादा है, जिसको रिटेन करने में टाइम लगता है, उसके लिए बेस्ट टाइम है 6 से 9 सुबह का। तो एक थ्योरी पेपर पहले स्टडी सेशन में पढ़ लिया, फिर उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लो। इस ब्रेक में ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, जो भी अपना थोड़ा बहुत दूसरा मॉर्निंग का काम करना है। सुबह नहा धो के नहीं पढ़ने बैठे थे तो गो गेट अ शावर, खुद को सेटल कर लीजिए, और यहाँ आधा घंटा थोड़ा सा मेडिटेट जरूर करिए। अब मेडिटेट करने का मतलब बिल्कुल वो ऐसा ढेर सारा म्यूजिक लगा लिया और योगा मैट लिया और ये कर लिया, वो नहीं होता है। सिंपल एक जगह पे शांति से आंख बंद करके बैठ जाओ एंड ट्राई टू रिकलेक्ट एवरीथिंग इन योर माइंड, जो चीजें आपने पढ़ी है। हम काफी सारे टॉपिक्स के वॉइस नोट्स भी बनाते हैं, आप उन वॉइस नोट्स को भी सुन सकते हो, या आप अपने खुद की वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करो। ये तो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड तरीका होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, पढ़ते समय जो भी सेक्शन आपने पढ़ा या जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ा है या कोई टॉपिक है ना, उसका एक छोटा सा वॉइस नोट बना के अपने फोन में रख लो, और खाली टाइम में उस वॉइस नोट को हैंड्स फ्री लगा करके सुना करो। बार बार रिपीट करने पर करत करत अभ्यास तय जड़मती होए सुजान, तो बार बार रिपीट करोगे तो कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा।
ठीक है, ये चीज करो। और उसके बाद अब ये 10:30 बजे से लेकर के तो 12:30 का सेकेंड स्टडी सेशन निकालो। इसमें कोई भी प्रैक्टिकल पेपर उठा सकते हो या जैसा आपका प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन है। पहले प्रैक्टिकल करना है मैम, फिर थ्योरी करना है, थ्योरी दिन में अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर लो। हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि आप कम से कम दिन में 2 पेपर पढ़ो, एक थ्योरी का और एक प्रैक्टिकल। अब थ्योरी में आपके लिए या डिटेल डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपके लिए आ जाता है आपका बिजनेस लॉस का, इकोनॉमिक्स पूरा थ्योरी है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो अकाउंट्स है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, तो उसका कॉम्बिनेशन आप बना लो। 12:30 से 2:30, 2 घंटे का पूरा ब्रेक लो। हैव योर लंच, टेक अ शॉर्ट पावरफुल नैप, या अगर वो नहीं है तो कुछ भी थोड़ी बहुत देर रिलैक्स कर लिया, थोड़ी देर ऐसे ही चिल कर लिया। रेस्ट का आपका जो तरीका होता है, किसी को सो करके रेस्ट मिलता है, किसी को अच्छे गाने सुन करके रेस्ट मिलता है, किसी को अपने घर के लोगों से या दोस्तों से बात करके रिलैक्स हो जाता है, किसी को वॉक करके रिलैक्सेशन मिल जाता है, किसी को अपने पेट्स के साथ रह करके समय बिता करके रिलैक्सेशन मिल जाता है। जो भी तरीका है, ये 2 घंटा पूरा रिलैक्स रखो, किताब बंद रखो। अब इसके बाद बैठो 3 बजे से लेके 9 बजे तक। अब ये पूरा 6 घंटा, लेकिन इकट्ठा नहीं है बच्चों, ये 6 घंटा 3 से 9 का, जिसमें वाईटी रिविजन मोस्टली 5 बजे 6 बजे से शाम में सारे सेशन शुरू करते हैं हम लोग चैनल के ऊपर। कभी 3:30 4 बजे से भी हो जाते हैं, या फिर 5 सवा 5 6 बजे से शुरू होते हैं सारे रिविजन सेशंस। तो जैसा जैसा जो सेशन आ रहा है उस हिसाब से सारे वाईटी सेशंस रेगुलर और लाइव अटेंड करो। और ये बच्चे जिनका पूरा दिन अवेलेबल रहता है, इनको तो रेगुलर और लाइव ही अटेंड करना चाहिए, क्योंकि आपके पास रेगुलर क्लासेस वाला एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, वो आपकी खत्म हो चुकी है। तो सारे रिवीजन सेशंस लाइव अटेंड करो। बीच बीच में जो ब्रेक मिले उसमें आप भी ब्रेक लो, बीच बीच में जो भी ब्रेक मिले उसमें आप भी ब्रेक लो, एंड दैट्स इट। 9 साढ़े 9 जब ये खत्म हो रहे हैं, उसके बाद हैव योर डिनर, एंड बिकॉज यू आर एन अर्ली राइजर, हैव योर डिनर, थोड़ा बहुत घूम फिरिए, वॉक करिए, और उसके बाद हैव अ गुड नाइट स्लीप। पर इफ यू हैड बीन अ नाइट आउल, यानी हमें तो मैडम रात में ही जग करके पढ़ाई होता है, रात में बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाता है, सुबह नहीं होता है, तो ना आपके लिए छोटा सा मॉडिफिकेशन है बच्चों। आपके दिन की शुरुआत होगी ना फिर ये 10 बजे से। 10 बजे आप थोड़ा बहुत मेडिटेट करके और उसके बाद 10:30 बजे से पढ़ना शुरू करना, तो आपका पहला स्टडी सेशन 10:30 पे आएगा। फिर वैसा का वैसे ब्रेक लेना, 3 से 9 के बीच में वाईटी सेशंस, छोटे छोटे से ब्रेक, डिनर एंड ऑल करना, और उसके बाद 9:30 बजे से लेकर के 12:30 तक का 3 घंटे का, मतलब वही चीज जो सुबह उठने वाला बच्चा 6 से 9 में कर रहा है, आप वही चीज रात में कर रहे हो 9:30 से 12:30 के बीच में सेकेंड स्टडी सेशन प्लान लिखी हूं मैं फॉर ऑल माई नाइट आवर्स। तो इस दौरान आप अपनी सेल्फ स्टडी करो, जो भी चीजें आपको यूट्यूब पे रिवीजन में टीचर्स ने पढ़ाया है उनको रिपीट करो वापस से, वॉइस नोट्स हैं वॉइस नोट सुनो, क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लो। एक थ्योरी उठाया है, एक प्रैक्टिकल उठाया, हफ्ते के 3 दिन हम पहले 2 पेपर कर रहे हैं, बचे हुए 3 दिन हम और 2 पेपर कर रहे हैं, और संडे को हम उन सारी चीजों को इकट्ठा करके रिवाइज कर लेंगे। छोटे छोटे जो भी आपने नोट्स बनाए उन सबको यूज करके, नोट्स हैं या आपके जो भी माइंड मैप्स हैं, चार्ट्स बनाते हैं अपन लॉ में, लिस्ट्स बनाते हैं सेक्शंस की, उन चीजों से अपने रिवीजन को कर लो। रेगुलर बैचेस में बहुत सारी करते हैं ये सारी चीजें, चार्ट्स बना लेते हैं, सेक्शंस की लिस्ट बना लेते हैं, ये सब आखिर में बहुत काम आता है। और इतनी चीजें करो सिर्फ जुलाई तक के लिए। अगस्त में दूसरी चीजों पर जाएंगे, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा अपना इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस भी बढ़ जाएगी। तो अभी जो हम रिवीजन सेशंस ले रहे हैं, इन रिवीजन सेशंस के साथ थोड़ी थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेशली लॉ में। तो ये सब चीजें हमारे साथ मिलकर के आप करो, एंड दैट्स इट। कोई बहुत परेशान होने की नीड नहीं है, बहुत ज्यादा ओवरलोड होने की नीड नहीं है। मैम ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, ये कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है। यार देखो, ये माइंडसेट बना के बैठे रहोगे ना तो होना नहीं है। माइंडसेट ये बनाओ कि आई हैव टू सॉल्व दिस आउट एंड आई हैव टू स्टडी, तब पढ़ाई होगी। माइंडसेट में ये है, आपके दिमाग में ये लेकर के बैठे हो, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, वो कैसे करूं, जो बहुत बच्चों के साथ होता है। बताना मुझे कमेंट में अगर आपके साथ ऐसे होता है तो पहले तो माइंडसेट बदलो। कीप योरसेल्फ फोकस्ड कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं और मेरी ये चीज मैनेज हो जाएगी। और फिर एक स्केड्यूल बनाओ। ये टाइम टेबल मैं बेस्ट टाइम टेबल कह रही हूं, रेकमेंड कर रही हूं कि आप सबको इसे फॉलो करना चाहिए। पर आपको लगता है आप थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहते हो अपनी चीजों के अकॉर्डिंग, तो वो कर सकते हो भाई। ये सिर्फ एक रेकमेंडेशन है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो ये फॉलो कर लो आंख बंद करके, और थोड़ा बहुत खुद का कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो वो कर लो।
सो दैट्स इट। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताने का है कि भाई आप इसे फॉलो करने वाले हैं और डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर कमिंग September 25 एग्जामिनेशंस। दैट्स इट। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। नमस्ते।